ये पांडाल है। आप पांडाल में कम से कम 10 बाल्टी शरबत बना करके रख देना। 10 बाल्टी शरबत बना करके रखोगे तो वहां तमाम चींटियां आकर के लग जाएंगी। लगेगी कि नहीं? क्योंकि वो मीठा है, इसलिए तो तब उसके पास सब आ रहे हैं। मीठा है इसलिए इतनी चींटियां शरबत के पास आती है। और वही एक तरफ 10 नींबू काट करके डालना, कोई नहीं आएगा, एक भी चींटी दिखाई नहीं देगी नींबू के पास, क्योंकि वो खट्टा है बहुत। नींबू का एक साथ होता क्या है, बाजार में बेचा जाता है। बाजार से खरीद के लाए, घर ला करके उसके 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े करने के बाद उसे निचोड़ा जाता है, और निचोड़ने के बाद उसे सड़क पर फेंक देते, पैरों से कुचला जाता है। तो नींबू मत बनिए, मिठास लाइए, ताकि आपके पास आकर के लोग बात करें, क्योंकि आपका हृदय कोमल होगा, वार्तालाप अच्छा होगा, तो सब दौड़े दौड़े जाएंगे, भैया फलाना इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत मीठी बाणी बोलते, आनंद आता है उनकी बातों को सुन करके। लेकिन द्रौपदी ने तो छोटी सी बात कहती, और छोटी सी बात ने इतना बड़ा काम कर दिया, महाभारत करवा दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इसी बात पर दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन दौड़े दौड़े गए, और जाकर के दुर्योधन उदास बैठ जाते महलों में। दुर्योधन के मामा थे शकुनी मामा। मामा जितने भी हुए उन्होंने घर ही बिगाड़ा है, बनाया नहीं। कंस मामा हुआ, शकुनी मामा, मामा माहिल, मामा मारीच, जितने भी मामा हुए, सुना तो होगा ही, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर आपके घर में साला आ भी जाए तो 2-4 दिन रखो, ये नहीं कि साल भर रह जाए, तो वह कोई न कोई ऐसा दंगा फंसा ही देगा। शकुनी मामा ने कहा, भांजे क्या हुआ, इतने उदास क्यों, चिंतित क्यों हो? बोले मामा, उस पांचाली ने मुझसे एक बात कही कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। अरे मेरे पिता अंधे तो क्या हुआ, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं कसम खा करके आया हूँ कि मैंने उसे भरी सभा में नग्न करके अपनी जंगह पे नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। लेकिन मामा कैसे करूँ ये सब? दुर्योधन की बात सुन के शकुनी मामा ने कहा, भांजे चिंता मत करो, एक काम करो, एक आयोजन करते, 5 पांडवों को महलों में बुलाओ, आमंत्रित करो, भोजन पे सम्मान करना, भोजन कराना, उसके बाद जुआ खेलना, जुए की बात चलाना, और उसी जुए में धोखे से हम पांडवों को हरा देंगे। उसी समय दुर्योधन ने 5 पांडवों को महलों में आमंत्रित किया, साथ में द्रौपदी भी आई। द्रौपदी को साथ में लेकर के 5 पांडव दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। तो भानुमति के साथ में द्रौपदी बैठ जाती है, और 5 पांडव दुर्योधन में वार्तालाप हुआ, भोजन पानी किया। उसके बाद में जुए की बात चलाई। बोले आज भैया समय पास नहीं हो रहा, तो एक काम करते, जुआ खेलते। बोले नहीं हमारे पास समय नहीं। बोले एक बाजी हो जाए। होने लगा जुआ, लेकिन धीरे धीरे 5 पांडवों ने सब कुछ दांव पे लगाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जुए की लत ऐसी होती है महाराज, जुए की लत बहुत बुरी होती है। अगर पैसे की बाजी लगाई जाए, एक बार यदि हम हार गए, दूसरी बार फिर मन में आएगा अरे एक बार तो हार ही गया, पैसे अपने बराबर करने, फिर नहीं खेलूंगा।
एक बाजी और खेल लेता हूँ, वो भी बाजी हार जाए तो फिर कहेगा अरे इतने में हार गया, एक बाजी और खेल के देखता हूँ, जरूर जीतूंगा। ये बहुत बुरी लत होती है जुए की। पांचों पांडव ने धीरे धीरे सब कुछ दांव पे लगा दिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। दुर्योधन ने ऐसी बाजी पलटी, द्रौपदी को जुए में जीत जाता है। जोर जोर से दुर्योधन हंसने लगा। पांचों पांडव सर झुकाए आज पांचाली की तरफ देख नहीं रहे, सभा में बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह भी वहां मौजूद थे। द्रौपदी को पता चला कि मेरे पतियों ने मुझे जुए में हरा दिया। एक स्त्री होकर के घर परिवार नीलाम कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री को कभी नीलाम मत करना। स्त्री एक कोमल कली होती है, घर की फुलवारी की तरह होती है, घर की आन मान मर्यादा शान सब कुछ स्त्री होती है। और स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री ही चाहे तो घर को नरक बना देती है। ये होता है स्त्रियों के अंदर। तो हमें सबसे ज्यादा अपने घर को लेकर के चलना चाहिए। कुछ स्त्रियां होती है घर में, उन्हें अपने से ज्यादा मतलब किसी से होता ही नहीं, घर को नरक बना करके रखती है। ना सास ससुर को कुछ समझे, न पति को, अपना राज्य चलाना चाहती है घर में। यही चाहिए इनको, और क्या चाहिए। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि जाओ, जाकर के उस पांचाली के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए सभा में पेश किया जाए। दुशासन चला, द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींचता हुआ सभा में ला करके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा इसकी साड़ी को खींचना प्रारंभ करो। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। आज द्रौपदी चारों तरफ सबके पास, पांचों पांडवों के पास में गई। ये क्या हो रहा है? जिस स्त्री के पांच पति हो वो अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा पा रहा है। आज वो पांचाली भीष्म पितामह के पास में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पितामह मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। पितामह मेरी रक्षा करो। भीष्म पितामह ने नीचे गर्दन झुका ली है। समझ गई कि आज इस सभा में मेरा कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरे पांच पति होते हुए भी मेरी लाज नहीं बचा पा रहे हैं। आज वो द्रौपदी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इन पुरुषों की दुनिया ऐसी होती है। और आज से ही नहीं भैया, अब तो खैर कलयुग चल रहा है। कलयुग में कौन सी डांट खा रहे हैं पुरुष। अरे सतयुग में, सतयुग से लेकर के द्वापर तक स्त्री को ही नीचा दिखाया जाता है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा है। हर युग में स्त्रियों को ही सताया जाता है। अब तो खैर कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भी कोई डांट नहीं खा रहा है। कलयुग में देखा जाए आज नई उम्र के लड़के वो भी डांट नहीं खाते। कानपुर में एक केस हुआ था 4-5 साल पहले का। कानपुर की एक बेटी थी जो डॉक्टर थी, ड्यूटी करके जिस समय स्कूटी से घर जा रही थी, 4 दरिंदों ने उनके साथ क्या किया और वो उसके बाद जिंदा जला दिया। तो वही स्त्री चीख करके अपनी मर्यादा के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए चीखती है, पुरुषों के आगे भीख मांगती है। लेकिन इन पुरुषों को दया नहीं आती। बेटी के मुख से चीख निकलती है, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने
ऐसी नियति दिखलाई, और कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए, माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता। ये बेटी कहती है कि कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। अगर कोई बेटी रात्रि में सफर अकेले करे तो डर लगेगा, हृदय कांपने लगेगा, बार बार पीछे मुड़ करके देखेगी कहीं मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन ये पुरुष आधी रात्रि में कहीं भी घूमे, इन्हें डर नहीं लगता, लेकिन स्त्रियों को डर लगता है। क्योंकि ये आज से प्रथा नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है, आज से ही नहीं, आज कोई नई बात नहीं है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, मानो जैसे कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। और अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, और एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया। और अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। फिर वो बेटी चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि मारा है, मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, और फिर उन पर्वतता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। जरा ध्यान से सुनना। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन कोई मदद को आगे न आया। ऐसा ही होता है बहनों, किसी बहन के साथ अगर दुष्कर्म हो जाए तो लोग आकर के फोटो पहले खींचते हैं, कोई मदद नहीं करेगा। फोटो खींचेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, लेकिन उस बेटी की मदद कोई नहीं करेगा। ऐसा हो रहा है इस कलयुग में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन होता सच है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई मदद करो, कोई मदद करो। वो चीख भी मुझसे रूठ गई और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। वो बेटी जब बेहोश पड़ी थी, जब होश में आई तो समाज क्या कह रहा था, समाज की बातें सुन के टूट गई। ये समाज उल्टा सीधा कहता है। समाज कह रहा है कि परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। और ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बचे ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। और कहेगा ये समाज, समाज कहता है कि क्यों निकली अकेली रात में, क्यों निकली अकेली रात में, को क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे या छोटे कपड़े पहने थे। समाज कहता है। तो वो बेटी कहती है, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है।
अरे कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और एक बात कहूं, एक बात याद रखना, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पर बेशक बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इसलिए इस दर्द से बढ़कर और इस एहसास से बढ़कर, पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इसलिए आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। आज वो बेटी चीखती है, भगवान से भी कहती है अरे क्या गुनाह किया। आजकल मैंने देखा है लड़के वाले होते और लड़की वाले भी होते, शादी जब करते हैं माँ बाप तो बेटियां किसी से कम नहीं होती। अरे बेटी तो एक चमचमाता हुआ हीरा होती है। बेटा एक भाग्य लेकर के आता है और बेटियां सौभाग्य लेकर के आती है, इसलिए कहते हैं कि सौभाग्यवती भव। सौभाग्य लेकर के बेटियां आती है। लेकिन प्यारे वही बेटी जब जवान हो जाए, माँ बाप उसकी शादी करते हैं। शादी करने के लिए लड़का खोजने के लिए जाते हैं तो लड़के वाले कहते हैं भाई हमें इतना धन चाहिए तो शादी होगी। लड़की वाले से इतना धन मांगते हैं, धमकियां देते हैं। अरे मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने लड़का पैदा किया तो उन माँ बाप ने बेटी को पैदा किया है। दहेज मांगते हैं, दहेज के लालच में। अरे पिता तो अपनी बेटी को जब विदा करता है तो अपने कलेजे का टुकड़ा ही निकाल करके दे देता है। बेटियां पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है, तो वो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके आपके हाथों में सौंपता है, फिर भी आप दहेज मांगते हो। अरे मैं पूछती हूँ, क्या आपने अपने बेटे को पैदा कर दिया? किसी हीरे को पैदा तो नहीं किया। कोई हीरा पैदा नहीं किया जो इतना दहेज मांगते हो। और वो बेटी हंसते हंसते पूरा जीवन यापन करने के लिए चली जाती है। अरे उसे तो पता भी नहीं होता कि ये दारू पीता है कि नहीं पीता, कैसा है, मुझे खुश रखेगा कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं। अरे ये सवाल जवाब भी बेटी अपने पिता से नहीं करती, और बेटे वाले कहते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए। अरे वो भी एक बेटे को पैदा करते, किसी हीरे को पैदा नहीं करते जो इतना दहेज मांगते हैं बेटियों से। लेकिन फिर भी उन बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है। बेटी भगवान से अंत में भी प्रार्थना करती है। संसार में दो ही सबसे गरीब और सबसे दुखी दो ही बताए हैं, एक गाय माता और एक कन्या। सबसे दुखी यही है और सबसे गरीब संसार में। जितना कष्ट, जितना दुख एक कन्या पर, एक बेटी पर होता है, उतना ही दुख गाय माता पर होता है। बहुत दुख झेलती है बेटियां। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। वो बेटी भगवान से कहती है कि हे विधाता,
अगर तूने मुझे बेटी बना करके भेजा भी तो मैंने क्या गलती की, मेरा क्या कसूर? बेटी तूने बनाया, लेकिन ये दुनिया वाले कहते कि बेटी होकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता वो बेटी कहती है, आजकल मालूम पड़ जाए कि मेरी कोख में बेटी है तो कुछ माएँ कोख में ही हत्या कर देती है बेटे की खातिर। किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने मुझे कोख में मार डाला। किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला। किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला। भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता